हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पीकिंग डायरी। तो आज हम बात करने वाले हैं इजरायली और हमास की वॉर के बारे में। सबको पता है कि इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ चुकी है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जानने के लिए आपको जानना होगा इजरायली पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जूइश अपनी खुद की रहने के लिए जगह चाहते थे और वहीं अरब भी एक यूनिफाइड स्पेस अपने लिए चाहते थे। और ब्रिटिश एम्पायर दोनों को ये प्रॉमिस करता है कि अगर तुम ऑटोमन एम्पायर को हराने में मेरी मदद करते हो तो तुम दोनों को मैं अपनी अपनी जगह दूंगा। वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है और ब्रिटिश क्या करता है, ब्रिटिश पैलेस्टीन के अंदर पूरा प्रॉपर अपना ही रूल। डेकेड्स के बाद ब्रिटेन वहाँ से चला जाता है, गिव अप कर देता है और सारा जिम्मा यूनाइटेड नेशन को देता है तो डिवाइड द पैलेस्टीन बिटवीन अरब एंड जूइश स्टेट्स। यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान लेके आता है पैलेस्टीन के लिए, जो पास किया जाता है 29 नवंबर 1947 में। और वहाँ पे सेपरेट जूइश और अरब स्टेट्स भी बनाई जाती हैं और जेरूसलेम को ट्रांसफ़र किया जाता है यूएन ट्रस्टीशिप को। क्या ये प्लान आगे लागू हुआ या नहीं, चलिए आगे वीडियो में देखेंगे। जूइश उस स्टेट को नाम देता है इजराइल, तो इसी के साथ जन्म होता है इजराइल का 1948। लेकिन बाकी की अरब कंट्रीज इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो या सीरिया हो। एंड दे स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट इजराइल। 1949 में वॉर एंड हो जाती है। जब वॉर एंड होती है तो वेस्ट बैंक का जो एरिया था वो जॉर्डन ले लेता है और गाजा स्ट्रिप का एरिया इजिप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएन पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो पैलेस्टीन को दी गई जगह थी वहाँ पे काफ़ी हद तक इसराइल ने अपना कब्जा कर लिया। अब पैलेस्टीन के पास रहने के लिए बहुत ही कम जगह बची थी। इस वजह से अब इनका नया संगठन आता है जिसका नाम PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन से ना ही इजराइल ना ही यूएस खुश था, क्योंकि उनका मानना था कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। बट 1974 में यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज एज अ सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीन पीपल। 1967 में एक और वॉर होती है अमंग इजराइल एंड अदर अरब कंट्रीज, जिसमें इजराइल ऑक्यूपाई कर लेता है गाजा एंड वेस्ट बैंक। अब इजराइल के बाद काफ़ी ज़्यादा पोर्शन बचता है पैलेस्टीन का और काफ़ी इजरायली जो है वो जाके गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इस सेटलमेंट के बाद इजराइल में रहने वाले लोग और बाकी जो गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले पैलेस्टीन्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव शुरू हो चुका था। 1987 में एक नया ग्रुप आता है जो है हमास, दैट इज़ इस्लामिस्ट मिलिटेंट मूवमेंट। दिस ग्रुप टुक कंट्रोल ऑफ द गाजा स्ट्रिप। ये लोग बिल्कुल PLO के काम से खुश नहीं थे और वो लोग चाहते थे कि इजराइल किसी भी तरीके से हराया जाए। इन सब के बीच 1993 के अंदर वाशिंगटन DC के अंदर एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसको बोलते हैं ऑस्लो अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड PLO। ऑस्लो अकॉर्ड बेसिकली एक पीस प्रोसेस था इसराइलीज और पैलेस्टीन के बीच में, ताकि उनका जो बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म किया जा सके। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वेस्ट बैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एरिया A, एरिया B, एरिया C। एरिया A जो था वो पैलेस्टीन कंट्रोल था, एरिया B में दोनों का कंट्रोल था और एरिया C में इजरायली कंट्रोल था। लेकिन इस चीज़ से ना तो इजराइल के लोग खुश थे और ना ही पैलेस्टीनियन के लोग खुश थे। इस वजह से हमास ने कई अटैक्स भी कराए और आज भी इजराइल और पैलेस्टीन के लोगों के बीच में ऐसे ही तनातनी बनी हुई है। तो आपको पता लगा होगा कि UN ने जो पार्टीशन प्लान बनाया था वो एक्चुअली कभी भी एग्जिस्ट किया ही नहीं।